सलीम ने मंगनी के अगले दिन मुझे बताया कि मंगनी की अंगूठी इससे खो गई है, मगर कुछ अरसे बाद वो मुझे दोबारा मिल गई। और यही सच है। पहले तो मुझे कोई शक नहीं हुआ, फिर मुझे पता लगा कि ये वही अंगूठी है जो खो गई थी। और वो अंगूठी मैंने फातिमा गुल को इस मुकदमे की खातिर दे दी। जनाबे आला, मैं इनके घर की पुरानी मुलाजमा हूँ और मैं इनके घर के मामले में दखल अंदाजी नहीं करती। मैं इनके अंदरूनी मामलात से बिल्कुल लाइल्म हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती कि ये इल्ज़ाम इन पर सच है या झूठ। ये लोग झूठ बोल रहे हैं जनाब। मुकद्दस केतानजी, मरियम अक्सोए और मेल्तम अलगोजे के तमाम दावे गलत हैं और उनकी कोई बुनियाद नहीं है। मुकद्दस केतानजी ने मेरे मुवक्किल से कई दफा पैसों का तकाजा किया और उनके मना करने पर उसने उनके खिलाफ महाज खोल दिया। इन सब का ताल्लुक एक जराइम पेशा गिरोह से है और उनका सरगना करीम। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, अपनी बारी का इंतजार करें। दूसरी तरफ मेल्तम यशरान ने मेरे मुवक्किल सलीम यशरान को शादी के दौरान कई दफा धोखा दिया और उन्होंने खुद इस बात का इकरार भी किया। आपके एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये जवाब दिया था। इस वाक़े के बाद अपने शौहर को उनके नाकर्दा गुनाहों की सजा देने के लिए उन्होंने मुस्तफा से ताल्लुकात उस्तवार किए और उनको अपने इस फेल पर किसी तरह की कोई शर्मिंदगी नहीं है। उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत का कोई ख्याल नहीं किया। इस बात का एतराफ उन्होंने अपने शौहर से किया। मैं इस अदालत की तवज्जो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड की तरफ दिलाना चाहता हूँ, खास तौर पर उन रिपोर्ट्स की तरफ जो यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर की पहली रिपोर्ट के मुताबिक कोई रेप नहीं हुआ और पुलिस ऑफिसर को जो बयान फातिमा गुल ने दिया, जिस पर उसके दस्तखत भी मौजूद हैं, इसमें भी यही दर्ज है कि करीम अलगाज के साथ अपनी मर्जी से वक्त गुजारा था और उसका रेप बिल्कुल नहीं हुआ था। असल मुजरम यही है। और फातिमा गुल केतानजी ने अपनी मर्जी से करीम अलगाज के साथ शादी की थी। फिर अचानक 6 महीने के बाद उसने वकील इस्तगासा के पास रिपोर्ट लिखवाई कि उसका रेप हुआ है। कोई नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों किया। किसी भी वाज़ेह सबूत की अदम दस्तयाबी के बावजूद मेरे मुवक्किलों पर इल्जाम लगाया जा रहा है, जो एक इज्जतदार घराने के 2 फर्जंद और कामयाब कारोबारी शख्सियात हैं। हमने मोबाइल फोन कंपनी से राब्ता किया और उन्होंने हमें बताया कि मोबाइल नेटवर्क के सिग्नल्स ट्रैक करके इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों मुल्जिमान उस दिन जाए हादसा पर मौजूद थे या नहीं। हम अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि वो ये मालूमात हासिल करने के लिए हुक्म सादिर करे, क्योंकि इस मालूमात से हमें ऐसा सबूत हासिल होगा जिसे फाजिल वकील अपने झूठ के पलंदे में नहीं छुपा पाएंगे। हम ये बात साबित कर सकेंगे कि मुल्जिमान हादसे की रात उस जगह पर मौजूद थे। इसके अलावा हमारी दरख्वास्त है कि लीमान निमली को अगली पेशी पर अदालत में बुलाया जाए। अगर उस वक्त तक उनको कोई और हादसा पेश ये इश्तियाल अंगेजी है जनाब। उनके बयान से सब कुछ सच सामने आ जाएगा। अपने नाकाबिल माफी जुर्म और खुली दहशतगर्दी को झुटलाकर ये लोग एक नौजवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। योर ऑनर, मेरे मोहतरम, मेरे मुवक्किल को इस अदालत पर पूरा भरोसा है। शायरी शुरू करें, शोहरत मिल जाएगी। वाह, सच खुलकर सामने आएगा और इन जनाकारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। वो अपने अंजाम तक पहुंचेंगे और इसी से मेरी मुवक्किला के आंसू रुकेंगे। आप सब लोग खड़े हो जाएं। दोनों फरीकों के बयानात सुनने के बाद यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि नए जज के लिए इस मुकदमे की तमाम तफसीलात जानना बहुत जरूरी है और इसी के साथ साथ यह अदालत मुद्दे आलिया की दरख्वास्त पर अगली पेशी पर मुल्जिम वुराल निमली की वालदा लीमान निमली को अदालत में हाजिर होने का हुक्म देती है। इसके साथ साथ मुद्दे आलिया की दरख्वास्त पर यह अदालत तीनों मोबाइल फोन सर्विस प्रोवाइडर्स के नाम हुक्मनामा जारी करती है
ताकि वो अपने सिग्नल्स के पुराने रिकॉर्ड को चेक कर सकें और 15 से 17 सितंबर 2010 के दौरान उन मुल्ज़िमान की नक्लो हरकत के बारे में मालूमात फराहम कर सकें। अदालत इन तमाम मालूमात पर मुनस्सर सारी रिपोर्टों को अगली पेशी पर हाजिर करने का हुक्म भी देती है और इसी के साथ साथ अब ये अदालत बुध 15 जून की सुबह 10:30 बजे तक बर्खास्त की जाती है। हमारा ख्याल था कि ये मुकदमा इसी पेशी पर अपने अंजाम को पहुंचेगा, मगर हमें जज के फैसले का एहतराम करना चाहिए। हकीकत तो ये है कि तफ्तीश की तौसी हमारे हक में जाती है। मोबाइल फ़ोन सर्विस प्रोवाइडर्स की रिपोर्ट के बाद इंशाअल्लाह मेरी मौकला ये मुकदमा जीत जाएंगी और इनका ये जुर्रतमंदाना कदम इन तमाम औरतों के लिए हौसले और हिम्मत का बाइस होगा जो इस तरह के हालात से गुजर रही हैं। आप सबका बेहद शुक्रिया। आज के दिन इन लोगों ने एक शानदार नाटक पेश किया है और बदकिस्मती से औरतों की तंजीमों और अखबार वाले उनके चुप हो जा झूठे आदमी। बन गए हैं, मगर सच जरूर सामने आएगा और इस मुकदमे के असल मुकद्दस बंद कर दो इसे यार, बंद कर दो। बेनकाब किया जाएगा। हमें मुकद्दस अदालत बंद कर दो से इसे। पूरी मुझे इस आदमी की आवाज बर्दाश्त नहीं होती। है। एक नंबर का झूठा आदमी। चलो हम लोग भी नीचे चलते हैं मरियम आपा के पास। चलो ना, उठो चलो। नहीं राइमी, मैं बहुत थक गई हूँ। मुझे पूरे दिन इतनी घबराहट रही। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ। नहीं रहने दो, मैं भी नहीं जाता, तुम्हारे साथ रहूंगा। रो क्यों रही हो? रोना नहीं फातिमा गुल, तुमने आज बहुत बर्दाश्त से सब कुछ किया। हाँ, अभी ये सब कुछ खत्म नहीं हो सका, मगर तुमने अपनी आवाज सबको सुना दी। अगली दफा फैसला हो जाएगा। जून की 13 तारीख को हम लोग खुशियां मनाएंगे। मैं बहुत थक गई हूँ करीम। फातिमा गुल, हमें चाहे जितनी भी थकान हो जाए, हम एक रोशन रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। अब हम रुक नहीं सकते हैं। उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना। तुम्हारे लिए और उन बेशुमार लोगों के लिए उम्मीद बाकी है जो तुम जैसे हालात से गुजरे हैं। रोना नहीं। आओ हम बाहर घूमने चलते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ ताज़ा हवा चाहिए। आओ बाहर चल के बैठते हैं। हम उनसे कब मिल सकते हैं? कुछ कहा नहीं जा सकता। लिमान साहिबा इस वक्त शदीद सदमे में है। हमने उन्हें पुरसुकून करने वाली दवाओं पर रखा हुआ है ताकि वो बिल्कुल आराम से सो सकें। इस हादसे के बारे में उनसे तफसीलात जानना बहुत जरूरी है। मरीज को घसीटोगे? हाँ, तुमको इससे क्या मतलब? एक्सक्यूज मी। गवाह तो फिर बातें करते हैं। क्या फजूल बातें कर रहे हो? हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमारे गवाह के साथ क्या माजरा हुआ है। मेरी बहन थी उस गाड़ी में। हमें अच्छी तरह मालूम है हम क्या कह रहे हैं। हमारा ख्याल है इस हादसे के जिम्मेदार तुम लोग हो और हमें ऐसा कहने में कोई डर नहीं। कर लेना अपनी कोशिश। तुम लिमान साहिबा को अदालत में पेश होने से रोकना चाहते थे और इस बात का शक सिर्फ तुम लोगों पर जाता है। हाँ, जो होगा देखा जाएगा। तुमने बहुत बड़ी गलती की और तुम्हें इसका खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। बाहर शोर कैसा है? वकील आपस में लड़ रहे हैं। वो गधे कह रहे हैं कि हमने जानबूझकर आप लोगों को अदालत आने से रोकने के लिए किया।
वो लोग तो और भी पागल हो रहे हैं। ठंड लग रही है तुम्हें? जितनी जल्द हो मैं यहाँ से वापस जाना चाहती हूँ। इन लोगों से दूर जाना चाहती हूँ मैं। ओके, कल हम घर पहुंच जाएंगे। भाई कह रहा था कि अम्मी बाबा की कब्र पर जाना चाहिए। तुम भी चलोगे ना? ठीक है। तुम्हारी माँ की कब्र पे भी जाएंगे। तुम्हें जाना चाहिए। मैं अपनी माँ को माफ नहीं कर सकता, कोशिश करूं तब भी नहीं, क्योंकि मैंने हमेशा यही समझा कि आपका प्यार ही एक हकीकत था मेरे लिए। इस दुनिया में सिर्फ एक आप ही थी जिनके दिल में मैं रहता था। मैंने हमेशा यही सोचा था। शायद इसलिए मुझे इतनी तकलीफ होती है। हर चीज जिस पे भरोसा था वो तबाह बर्बाद हो गई। मुझे बेहद तकलीफ होती है। मैं नहीं भूल सकता माँ, कोशिश करता हूं लेकिन मुझसे नहीं होता ये। मुझे नहीं पता कि मैं माफ करना कब सीखूंगा। खुदा मुझे हिम्मत दे। इससे पहले मैं आपके पास नहीं आऊंगा। मैं उससे पहले ही माफ कर चुका हूं। मैं इतनी दूर चला गया था कि मेरी जिंदगी एक लानत बन गई थी, जिसकी वजह से मैं शदीद अजियत में था। और तुम्हें देखते ही मरियम साहिबा को भी माफ कर दिया था। मैं उनसे कैसे नाराज रह सकता हूं? उन्होंने तुम्हारी सूरत में मुझे इनाम दिया। मैं बात नहीं करना चाहता आपसे। कितने साल मैंने अपने भेजे हुए उन खतों के जवाब का इंतजार किया। जानते हो, मैं तुम्हारी तरफ से उन खतों का जवाब लिख लिया करता था। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला किया था, सब्र किया। कम से कम यहां तो मुझे अकेला छोड़ दे। अगले हफ्ते मैं वापस जा रहा हूं। तुम चाहो तो झुठला सकते हो, अपने बाप का दर्जा देने से इनकार कर सकते हो, मगर अगर तुम अपनी जिंदगी में मुझे एक अजनबी की तरह भी कबूल कर लो, जो तुम्हें बेतहाशा प्यार करता है और हर हाल में तुम्हारे साथ है, तो फिर मैं आज की तरह हमेशा इंतजार करूंगा। देखो इस अखबार में उन्होंने क्या लिखा है। FI, जो कि एक रेप का शिकार होने वाली लड़की है, आवाम से इंसाफ मांग रही है। FI का मतलब फातिमा गुल अलगाज। अगर वो कुछ दिनों में टीवी पर मशहूर हो गई तो मुझे कोई हैरानी नहीं होगी। अच्छा अब बस करो, बहुत अखबार पढ़ लिया तुमने। FI, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने यशरान खानदान से पैसे लेने की कोशिश की थी और जो कैमरों के सामने मासूम बनती है। इन्होंने लिखा है कि फातिमा गुल रूपधारी रहती है, जैसे कि ये जानबूझकर करती हो, लेकिन इस तस्वीर में ये रूप धारने से कासिर है। बस बहुत हो गया। कितने दोगले हैं ये लोग। 2 दिन पहले इसका उलट लिखा था और आज यशराज ने उन पर जोर डाला होगा ये लिखने के लिए। रहने दो, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये सब बकवास लिखा हुआ है। फातिमा गुल, इसमें ये लिखा है कि तुमने उनसे पैसे लिए हैं और सस्ती शोहरत पाने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल किए। बस कर दो मुकद्दस खातून। फातिमा गुल, मेरी बात सुनो।
इन सबको भाड़ में डालो। हम इनके मुंह थोड़ी बंद करवा सकते हैं। रो मत मेरी बहन, बिल्कुल नहीं रो तुम। ठीक है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि ये लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन इतनी नाइंसाफी, ये सब कुछ लिखेंगे वो लोग। रो मत, चलो चलो मेरी बच्ची, जाकर मुंह हाथ धो लो, मैं ये सब उठा के रख देती हूँ। आए, फातिमा गुल को परेशान नहीं होना चाहिए। जनाजे पे बहुत लोग थे क्या? नहीं, इतने नहीं थे। लिमान कैसी है? मत पूछो, बुरा हाल है उसका। इसमें तुम्हारा हाथ है क्या रिशाद? लिमान को रोकने के लिए तुमने गाड़ी में कुछ किया था? मुझसे कुछ मत छुपाना, सब सच बताओ। कैसी बातें कर रही हो तुम परिहान? तुमने खुद बताया था उन दोनों की लड़ाई हो रही थी और इस दौरान शमसी अपनी गाड़ी पर काबू नहीं रख सका। खुशकिस्मत हो, इस हादसे ने तुम्हें बचा लिया रिशाद। हद होती है परिहान। रेहान, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, थकी हुई हो, आराम आ जाएगा। अगर इस हादसे से तुम्हारा कोई ताल्लुक निकला रिशाद, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। इस बात को याद रखना। नील, नील, मेरी बात तो सुनो तुम। आखिर मैं कितनी दफा बताऊं, मेरा पीछा छोड़ दो तुम। मैं जानता हूँ तुम भी मुझसे मिलना चाहती हो, मगर तुम अपने आप को रोक रही हो। मैं जानता हूँ ये बात। इतना गुरूर मत करो अपने आप पर। अगर तुम्हें मेरी फिक्र ना होती तो तुम आज अदालत में ना होती। मैं आइंदा तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ और मैं ये बात तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ। जो लोग इस बात के जिम्मेदार हैं उन्हें मुझसे डरना चाहिए, और तुम्हें भी, तुम्हें भी। नहीं, फातिमा गुल घर पे नहीं है और वो आप लोगों से बात भी नहीं करना चाहती। नहीं नहीं, वो घर पे नहीं है, बाहर गई हुई कहीं। अखबार वालों की मुसलसल कॉल्स आ रही हैं। करीम, कहाँ जा रहे हो? दनीज आई हुई है। लगता है वो खुदाफिज कहने आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, खुश आमदीद। मैं खुदा हाफिज कहने आई थी। जा रही हो तुम? दिनीस, तुम अंदर आ जाओ ना, बाहर क्यों खड़ी हो? नहीं, मैं अंदर नहीं आ सकती, मेरे पास वक्त बहुत कम है। हम कल वापस जा रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ चीज़ें भी खरीदनी है और पैकिंग भी करनी है। वक्त कितनी तेजी से गुजर गया ना। हर चीज़ के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों से मुलाकात हो गई। हमें तो बहुत खुशी हुई है सब करके। तुम्हें फिर आना चाहिए। मैंने अपना पता और फ़ोन नंबर इस कागज़ पे लिख दिया है। अगर हमारी याद आए तो फ़ोन कर लीजिएगा, और अगर नहीं भी करेंगे तो हमें कोई अफसोस नहीं होगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अपना ख्याल रखना। अपना बहुत ख्याल रखना। शुक्रिया। खुदा हाफिज मेरी बच्ची। अपना ख्याल रखिएगा भाई। आपसे मिलकर खुशी हुई। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
फारिदन साहब कहाँ हैं? वो नहीं आए तुम्हारे साथ? उन्हें कुछ काम था इसलिए नहीं आ सके वो। ये तो सिर्फ बहाना था। उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी ना, इसीलिए नहीं आए वो यहाँ, वरना वो जरूर आते। करीम, अल्लाह तुम्हें जल्द दोबारा मिलाए। ठीक है, नहीं कहता कुछ भी। कुछ देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। मुमताज मुझे छोड़ के फौरन वापस आ जाएगा। क्या तुम कुछ देर रुक सकती हो? हाँ बिल्कुल। डरोगी तो नहीं? नहीं, वैसे भी ये जगह किसी किले की तरह है और हम शहर से भी तो बहुत दूर हैं। नहीं, ये कोई नहीं जान सकता कि ये कच्ची सड़क यहाँ तक आती है। खुदा करे कि ऐसा ही हो। फिर भी एहतियात करना। फिक्र ना करें, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ फारिदन साहब। मैं अपनी तमाम जिंदगी आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगी। चाहे मैं कितना भी दूर चला जाऊँ, मेरी आंखें यहीं लगी रहेंगी। अगर किसी ने मेरे बेटे, उसकी बीवी या तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो फिर उन्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यकीन करो। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। अरे फारिदन साहब, मेरे पासपोर्ट की कोई खबर मिली? वो अभी बन रहा है। तुम हमारे साथ नहीं चल सकती, इसलिए वक्त ज्यादा लग रहा है। जितनी जल्दी हो सका ले आऊंगा। काश के यशरान के पास जो मेरा पुराना पासपोर्ट है वो मुझे मिल जाता। तुम उनसे कोई राब्ता नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं। मुमताज तुम्हें तुम्हारा पासपोर्ट ला देगा। ठीक है। दरवाजे को सही से बंद कर लेना। मुमताज के आने से पहले कहीं नहीं जाना। चलो, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपका सफर अच्छा गुजरे। हेलो। करीम बात कर रहा हूँ। हाँ कहो। ये पूछना था कि आपकी फ्लाइट किस वक्त कल? सुबह 10 बजे हम एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। फ्लाइट 12 बजे की है। तुम क्यों पूछ रहे हो?
शायद मैं कल आपको एयरपोर्ट मिलने आऊं। बाबा, हाँ जरूर, मुझे खुशी होगी। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज। रुको, 1 मिनट रुको मुमताज, गाड़ी पीछे लो। क्या हुआ? यहाँ गाड़ी के पहियों के निशान हैं। यहाँ कोई आया है, देखते हैं कौन है। तुमने मेरे पास से भागकर बहुत बड़ी गलती की है। क्यों किया तुमने ऐसा? मुस्तफा, प्लीज मुझे छोड़ दो। कहाँ जाओगी तुम? क्या तुमको मुझसे डर लगता है? जवाब दो मुझे। तुमने करीम के वालिद को वो खत क्यों लिखा था? तुम्हें कैसे पता चला? बस चल गया। बताओ आखिर तुमने क्यों लिखा? फातिमा गुल की फैमिली के अलावा किसी को नहीं पता। क्या उन्होंने बताया तुम्हें? मैं ये समझता था कि शायद तुम मुझसे प्यार करती हो। आंसू, क्यों भाग गई तुम मुझे छोड़कर? क्या करोगे तुम? प्लीज मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना। खुदा को मानो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आंसू, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों गई थी? हैचर, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बीवी हो तुम मेरी, मेरे होने वाले बच्चे की मां। मैंने तो सिर्फ इसलिए खत लिखा था ताकि तुम यशरान फैमिली से बच सको। मुझे जो समझ आया मैंने वही किया है मुस्तफा। बस यहाँ पे रुक जाओ। हौसला करो मेरी बेटी, परेशान मत हो। तुम तो मेरी बहुत बहादुर बच्ची हो। आपके लिए कहना बहुत आसान है मरीम आपा, जाहिर है इससे रोना तो आएगा। किस कदर घटिया हो सकते हैं ये लोग, मैंने सोचा भी नहीं था। इसीलिए तो तुम मुझे बात करने देते। मैंने तो पहले ही कहा था, उस अखबार नवीस लड़की की बात नहीं सुननी चाहिए थी। जब शोहरत आती है तो ये सब चीजें साथ लाती ही है। ये अखबार वाले नहीं थे, मुझे यकीन है यशरांस के आदमी थे ये लोग, वरना जो कुछ वो कर रहे थे ऐसी हरकतें अखबार वाले थोड़ी कर सकते हैं। वो लोग हमें जानबूझकर परेशान कर रहे हैं। यकीनन ये यशरांस का कारनामा है। वही लोग इस तरह की खबरें शाया कराते हैं। किस कदर घटिया लोग हैं ये। वैसे भी इस तरह की खबरों को बाशऊर लोग संजीदगी से लेते ही नहीं हैं और ना ही अच्छे अखबारात छापते हैं। वो लोग सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना चाहते हैं। मगर कुछ लोग तो इन खबरों को सच समझेंगे मरीम आपा। फातिमा गुल,
आ जाओ मेरी बेटी, चलो मेरे साथ और मुंह हाथ धो लो अपना, फिर हम लोग चल के रेस्टोरेंट खोलते हैं अपना। देखना आप लोग वो गुल किचन भी पहुंच जाएंगे, मेरी बात लिख लें। हाँ फातिमा गुल, बेहतर है कि तुम कुछ दिन काम पे मत जाओ। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते तुम घर से बाहर मत निकलो। और इस तरह अपनी आजादी उनके हवाले कर दो। जिद मत करो प्लीज। अगर इस वक्त मैं चुप होके बैठ गई तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। मगर मेरी बहन फातिमा गुल, वो लोग तुम्हें मुसलसल परेशान करते रहेंगे। भाई मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दूंगी। राइमी जरा से समझाओ। अगर मैं इस तरह छुप के बैठ गई ना तो लोग समझेंगे कि जो अखबारात में लिखा हुआ है वो सच है, और मैं ये नहीं होने दूंगी किसी भी सूरत में। बात तो सही कह रही है। और मैंने ऐसा क्या किया कि मैं दुनिया वालों से अपना मुंह छिपाऊं, अपना काम करना बंद कर दूं? हाँ, मैं क्यों छोड़ूं अपनी जिंदगी गुजारना? ठीक है फिर तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें रेस्टोरेंट छोड़ देता हूँ। ये अपनी शामत को आवाज दे रही है। तुम कुछ कहना चाह रही हो मुकद्दस? नहीं, मैं तो राहिमी से कह रही हूँ कि तैयार हो जाए। हाँ, मुकद्दस ने ही तो मुझे कहा था कि तुम तैयार हो जाओ ताकि इन लोगों को देर ना हो ज्यादा। हाँ,